हेलो बच्चे, डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव एंड हो चुका है। जो बच्चे अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑब्जेक्टिव में क्लियर किए हैं। वैसे बच्चे जो सोच रहे हैं ऑब्जेक्टिव देखने से क्या फायदा, वो तो ऐसे ही जो लगेगा कि टफ ऑब्जेक्टिव है वो छोड़ देंगे। एक नंबर के लिए क्या मेहनत करना, उसके जगह पे वेक्टर मैट्रिक्स ये सब करके चले आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में टफ वाला है वो इस बार भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है वो सब्जेक्टिव में आ जाए, और ऐसा होता ही है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ना ट्रीट करके सब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करो और पूरा ऑब्जेक्टिव बनाओ। ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लो। सब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कहा है, डिफरेंशिएशन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव भी होता है ना, तो डेरिवेटिव भी लिखा है। या तो डेरिवेटिव बोलो या तो डिफरेंशिएशन बोलो। तो या डिफरेंशिएट है ना, तो डिफरेंशिएट जो है डिफरेंशिएशन से ही बना है। तो डिफरेंशिएट इतना विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बनाना है। अभी फिलहाल आप इसका फॉर्मूला समझ लो, लेकिन एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वहां पे अच्छे से बताएंगे कि इसका वैल्यू ये क्यों हुआ है ना। प्रूफ भी देंगे क्योंकि उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसको 2 tan इनवर्स x भी बोल सकते हैं, है ना। ये डिफरेंशिएशन नहीं लिखे इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला भी आपका होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये भी होता है आपका 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो बाबू। मान लो इसको मान लेते हैं, कुछ मान लो बाई यू भी जो मानना है मान लो। चलो हम मान लेते हैं t मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। u मानना है तो यू ही मान लो, u बराबर 2 tan इनवर्स x। अब बता, इसको मान लो v मान लो, v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो x के रिस्पेक्ट में du बाई dx कितना होगा, 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv बाई dx क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये दोनों को डिवाइड कर दे तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, du बाई dv हो जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे बाबू, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो u है क्या, u तो यही है ना बाबू, 2 tan इनवर्स x को u माने हैं, या इसको बोल सकते हैं u माने, क्योंकि इसी का फॉर्मूला ये है। तो u का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। तो यही तो पूछ रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये आपका 1 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या है, 2 में क्वेश्चन में बोला है कि इफ डिफरेंशिएशन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा देंगे, क्योंकि ये
इंटीग्रेशन में भी यूज आते रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो बोला डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का पावर 7, तो इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 3x², इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 7x का पावर 6। दोनों को डिवाइड करेंगे, dx कैंसिल आ जाएगा, du/dv इज इक्वल टू 3x² डिवाइड बाई 7x का पावर 6। तो ये आपका हो गया 3/7 x का पावर 4। यही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x का पावर बाई इज इक्वल टू बाई का पावर x, फाइंड dy/dx। जब भी पावर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ लॉग लेना चाहिए, टेक लॉग बोथ साइड। पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब ए से जेड तक नहीं होता। वेरिएबल में देखो बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, मतलब बाई और एक्स ही वेरिएबल है, बाकी ए बी कांस्टेंट है। क्लास 8 में तो ए से जेड तक सब वेरिएबल है, क्लास 9th में, बट क्लास 12th में क्या किया, किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही वेरिएबल है, बाकी ए बी सी ये सब कांस्टेंट ही माना जाता है। तो जब भी पावर में वेरिएबल हो तो लॉग लेना चाहिए, टेक लॉग बोथ साइड। अब सोचो वैसा बच्चा जो डायरेक्ट सब्जेक्टिव मेरा देख रहा होगा कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन 100% तभी समझ में आएगा जब वो ऑब्जेक्टिव मेरा देखेगा, क्योंकि ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑब्जेक्टिव में क्लियर किए हैं। ऑब्जेक्टिव बताते बताते बीच में कॉन्सेप्ट भी बताया है सब, तो आपको देखना होगा बेटा। तो अब बताओ पावर आगे आएगा, ये सब मैंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर दिया है कि लॉग में है ना पावर आगे चला आता है, तो वीडियो उसी को समझ में आएगा, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो देखा है। पावर आगे आ जाएगा x log बाई। अब बताओ u इंटू भी रूल लगा लो, क्योंकि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। u इंटू भी रूल कहता है कि आप u को कुछ मत करो, v का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस v को कुछ मत करो, u का डिफरेंशिएशन बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx। अच्छा बार बार बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो हम हमेशा बोलते नहीं किसके रिस्पेक्ट में, तो जब हम कुछ नहीं बोलते तो समझ जाना, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो u को कुछ नहीं करो, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कुछ नहीं करो, u का डिफरेंशिएशन। फिर देखो u इंटू भी रूल यहां भी लगेगा, u को कुछ नहीं करो, v का डिफरेंशिएशन, log बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा है पता, log बाई का होगा 1/बाई इंटू dy/dx। जैसे log x का होता है 1/x, तो log बाई का हो गया 1/बाई, लेकिन बाई का लिखना है dy/dx। सर यहां नहीं लिखे थे, आप लिखे थे, log x का भी लिखे थे, log x का होगा 1/x, फिर x का 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई हो गया तो वही रह गया, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन log बाई था तो log का 1/बाई, बाई का dy/dx। समझ में आया बात को, वहां 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो वो आपका u को कुछ नहीं करो, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कुछ मत करो, u का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा। अब जितने भी dy/dx है सबको पास लाओ, एक यहाँ dy/dx है, एक यहाँ dy/dx है, पास में लाओ, log x इंटू dy/dx, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, x इंटू 1/बाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू log बाई। अब बताओ ये प्लस y/x है, उधर जाएगा तो माइनस y/x, dy/dx कॉमन ले लो, जैसे dy/dx कॉमन लिए log x माइनस x/बाई इज इक्वल टू log बाई माइनस
बाई बाई एक्स। एलसीएम ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू, एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा बाई लॉग एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिए आपका तो एक्स लॉग बाई माइनस बाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाई डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई इंटू एक्स लॉग बाई माइनस बाई अपॉन एक्स। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बाई लॉग एक्स माइनस एक्स। मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। अच्छा एक बात और, ये आंसर एकदम परफेक्ट 100% सही है, लेकिन बुक वाले करते क्या है, कभी कभी तो ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं। 100 क्वेश्चन में 60-70 क्वेश्चन में आंसर ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन 30-40 क्वेश्चन में वो क्या करते हैं कि वो वापस से देखते हैं कहीं इसका वैल्यू तो कहीं नहीं दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में इसका वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में करते हैं और कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो आपकी मर्जी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस क्वेश्चन में नहीं करते तो वो डिबेट करते हैं बच्चे, इसमें तो नहीं किया था, इसमें क्यों कर रहा है। बच्चे आप छोड़ सकते हो, प्रोफेसर साहब आपका बुक का आंसर नहीं देखने आएंगे उठाकर कि आपका बुक में क्या था, वो बुक लेकर नहीं बैठेंगे। ये ऑब्जेक्टिव की नहीं है, सब्जेक्टिव है, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बुक में। अच्छा एक बात बताता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब ऐसा चैप्टर है कि एनसीईआरटी में अलग आंसर, आरडी सिनेमा में अलग आंसर, आरएस अग्रवाल में अलग आंसर, एक ही मैथ का होगा। क्यों नहीं? कोई लेखक क्या करेंगे कि इसका वैल्यू कहीं से ढूंढ के उठा के वापस पुट कर देंगे, कोई लेखक छोड़ देंगे। इसलिए बात को समझो। तो बाई इंटू एक्स लॉग बाई का वैल्यू देख लो, एक्स लॉग बाई का वैल्यू बाई लॉग एक्स है, एक्स लॉग बाई का वैल्यू बाई लॉग एक्स है, बाई लॉग एक्स माइनस बाई एक्स इंटू बाई लॉग एक्स ये वाला है, बाई लॉग एक्स का वैल्यू एक्स लॉग बाई माइनस एक्स। तो ये हमारा बाई एक्स, बाई कॉमन हो गया, बाई कॉमन लिए तो लॉग एक्स माइनस 1, यहां से एक्स कॉमन हुआ, एक्स कॉमन लिए तो लॉग बाई माइनस 1, बाई इंटू बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग बाई माइनस 1। में भी आपका बुक में यही आंसर देता होगा। तो ये आपका, हाँ चलो बढ़िया है, स्क्रीनशॉट मारो या जो करना है करो, हम इरेज कर रहे हैं। हम तो कहते हैं स्क्रीनशॉट मारने से ज़्यादा क्या कर लिया करो, लिख लिया करो। लिखते लिखते ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ यहाँ ऐसे हो गया, और वही बहाने तुम्हारा कुछ स्टेप याद भी होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच मारते हैं। लिखने से पूरे साल स्क्रीनशॉट मारते रह जाओगे। दो 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बाबू सब्जेक्टिव। बस दिक्कत यही चैप्टर भर है, क्योंकि अगला चैप्टर से हम क्या करेंगे, जैसे ऑफलाइन का क्लास चलता है लाइव उसी तरह से कर देंगे डायरेक्ट। जो क्लास का वही रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, तो हमको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अलग से मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए टाइम कम मिलता है, इसलिए वीडियो थोड़ा अपलोड करने में देरी हो जाता है। तो इस चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर को 2-3 दिन में करके, है ना, जैसे ये हमारा सब्जेक्टिव का पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। बस यही चैप्टर भर दिक्कत है। कोई नया चैप्टर बड़ा जल्द करेंगे हम स्टार्ट ऑफलाइन बैच में, तो संग संग डाल देंगे वीडियो। और जिनका एग्जाम अभी है उनको टेंशन नहीं लेना है कि सर वो वीडियो तो बहुत लंबा होगा ऑफलाइन वाला, तो क्रैश कोर्स है ना सर, ये एग्जाम निकट है।
नहीं नहीं, ऑफलाइन में भी अलग अलग बैच है, क्रैश कोर्स बैच है, तो आपको अपलोड क्रैश कोर्स वाला ही होगा, मेन बैच वाला नहीं होगा। तीसरा, इसका डिफरेंशिएशन करना है बाबू। tan x का पावर sin x प्लस sin x का पावर tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा को बाई मान लेंगे, पूरा को बाई मान लेंगे। तो बाई इज इक्वल टू tan x का पावर sin x प्लस sin x का पावर tan x, पूरा को बाई मान ली। हमको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है, x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, है ना। तो हमको dy बाई dx निकालना है। सबसे पहले क्या करो, इसको u मान लो, इसको u मान लो, tan x का पावर sin x। चलो इसको बना लो। देखो पावर में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल रहता है तो टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिए, दोनों तरफ लॉग लिए। लॉग इज इक्वल टू, पावर आगे चला आएगा, लॉग का प्रॉपर्टी है, sin x इंटू लॉग tan x। अब बताओ डिफरेंशिएशन करो, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 बाई यू का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, जिस तरह का बाई का होता है dy बाई डी एक्स, हमेशा हम x के रिस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं। u इंटू भी, इसको u मानो, इसको भी मानो, u को कुछ नहीं करो, sin x को कुछ नहीं करो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का होता है 1 बाई एक्स, तो x के जगह पे तो tan x, लेकिन अभी log का ही किए, tan का बाकी है, tan का sec स्क्वायर x, फिर x का तो 1 हो जाएगा। तो u को कुछ नहीं किए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन sin x का हो जाएगा cos x। 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू sin x इंटू 1 बाई tan को आप चाहो तो sin बाई cos भी लिख सकते हो, सॉरी 1 बाई tan का मतलब होता है cot, क्लास 10th में था 1 बाई tan x मतलब cot x, और cot x का फॉर्मूला होता है cos x बाई sin x, cot x का फॉर्मूला होता है cos x बाई sin x इंटू sec स्क्वायर का 1 बाई cos स्क्वायर, सब क्लास 10th की बातें हैं, प्लस log tan x इंटू cos x, cos स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, sin ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बच गया आपका 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, प्लस log tan x इंटू कॉस एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू डिवाइड में है आपका, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सेक एक्स प्लस log tan x इंटू कॉस एक्स। u का वैल्यू देख लो क्या हो जाएगा, u का वैल्यू हो जाएगा tan x का पावर sin x इंटू सेक एक्स प्लस log tan x इंटू कॉस एक्स। और ये गलती मत कर देना, tan के जगह पे sin बाई कॉस मत लिख के कॉस कॉस काट मत देना, ये नहीं कि tan की जगह पे sin बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। ये log का अधिकार tan पे है, log का अधिकार cos पे नहीं है, ये log का जो पावर है tan के पास है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अब ऐसा रहेगा sin 30 इंटू 2, तो क्या sin 60 डिग्री कर दोगे, ये sin का अधिकार 30 पे है, 2 पे नहीं है। तो ये जो है आपका, ये तो u हो गया। चलिए अब इसको भी मान लेते हैं, v इज इक्वल टू sin x का पावर tan x, पावर में वेरिएबल है तो log मानेंगे,
log v इज इक्वल टू log साइन एक्स का पावर 10x, log v इज इक्वल टू पावर आगे चला आएगा 10x इंटू log साइन x, पावर आगे चला आया। अब देखो log v इज इक्वल टू, ये आप u माने हैं, ये भी u इंटू v रूल, u को कुछ नहीं करो, v का डिफ्रेंसिएशन, log का डिफ्रेंसिएशन 1/x, 1 साइन, साइन का cos x प्लस x का तो 1 हो जाएगा, v को कुछ नहीं करो, v को कुछ नहीं करो, इसका डिफ्रेंसिएशन 10 का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। इतना पार्ट आ रहा है कैमरा में क्या? हाँ आ तो रहा है। चलो u को कुछ नहीं किए, v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को कुछ नहीं किए, u का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। तो log v इज इक्वल टू 10 को एक काम करो साइन बाई कॉस लिख लो, साइन बाई कॉस इंटू 1 साइन इंटू कॉस प्लस log साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। ये साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, log v इज इक्वल टू ये आपका 1 हो गया प्लस log साइन ए तरीके, log का डिफरेंशिएशन तो छूट ही गया, log का डिफरेंशिएशन तो छूट ही गया, log का डिफरेंशिएशन 1/x, v का dv बाई dx है ना, log का डिफरेंशिएशन 1/x और v का dv बाई dx, x के जगह पे v था, 1/v इंटू dv बाई dx, 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। dv बाई dx इज इक्वल टू v डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस log साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। v का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, v का वैल्यू है हमारा साइन x का पावर 10x, ये v का वैल्यू है 1 प्लस log साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको बाई माने थे, पूरा क्वेश्चन को बाई माने थे, और ये जो है u माने थे, और इसको भी माने थे, तो बाई बराबर u प्लस v। हमको निकालना था डिफरेंशिएशन, मतलब बाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx निकालना था, हमको dy बाई dx निकालना था, तो dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब देख लो बाबू, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो dy बाई dx इतना बड़ा दिख रहा है यहां लाकर रख दो, प्लस dv बाई dx जो इतना बड़ा दिख रहा है यहां लाकर रख दो, इतना बड़ा आंसर हो जाएगा। और कुछ भी शर्म नहीं आना चाहिए, सच में इतना बड़ा आंसर होगा, सच में होता है इतना बड़ा आंसर, बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, ठीक है। tan x का पावर sin x sec x प्लस cos x log tan x, बिल्कुल सही, बिल्कुल बुक वाला आंसर आया है। फिर आपका है sin x का पावर tan x इंटू 1 प्लस log, हाँ एकदम सही बात है। तो लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि इतना भी बुक का आंसर नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या दिक्कत आता है वो हम पीछे वाला क्वेश्चन में डिस्कस किए, यहाँ का वैल्यू उठा के रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कई बुक नहीं भी करता है। एक ही मैथ का अलग अलग बुक में आंसर अलग अलग होती है, कहाँ चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तुम लोग कहते हो कि वीडियो लेट आता है, बताओ इतना मेहनत से इतना एक्सप्लेन करके पूरे यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन नहीं किया होगा इतने आराम आराम से, तब जाके देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। अब तुम बोलेगा नहीं सर इतना आसानी से थोड़ी ना बढ़ जाता है, आपका तो 2-3 वीडियो में ही 150 पार करने वाला है, सॉरी 120 पार करने वाला। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे, है ना। अगर आप बाकी से ही कंपेयर करने लगोगे कि बाकी चैनल भी तो स्टार्टिंग में दिक्कत आता है, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि, है ना, एकदम से बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो आप बढ़ा ही सकते हो, बच्चों को शेयर कर ही सकते हो, फैमिली को शेयर कर ही सकते हो। तो देखोगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये कैसा, ये तो अन्याय है। जबकि इतने ऑफलाइन बैचे होते हैं, इतने बिजी होते हैं, जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको पता है कि सर बिजी इतने होते फिर भी वीडियो कैसे बना लेते हैं, तब प्यार नहीं दिखाते हो, कैसे काम चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। x इज इक्वल टू टी इंटू ई का पावर टी, y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी। अब बोला है कि dy बाय dx निकाले, फाइंड dy बाय dx। देखो u इंटू भी रूल, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। कैसे वेरिएबल पहचाने आप सर? क्योंकि x जो है t पे डिपेंड कर रहा था, तो x और t वेरिएबल हो गया। अब अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा रहे, है ना, कि a, तो सब कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये दोनों वेरिएबल था तो u इंटू भी लगा लेंगे। तो चलो इसको क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में। ऐसे x का 1 होता है कब, जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब, लेकिन इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। u इंटू भी रूल, u को कुछ नहीं करो, v का डिफ्रेंसिएशन, e का पावर t का e का पावर t होगा, प्लस v को कुछ नहीं करो, t का डिफ्रेंसिएशन, t का डिफ्रेंसिएशन 1, क्योंकि t को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पहले x का 1 होता था, यहाँ पे t का 1 होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत डिस्कस किया है। e का पावर t कॉमन ले लिए तो t प्लस 1। अब बताओ y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1 का 0, कांस्टेंट का 0, log t का 1 बाई t का तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में किया है। अब बताओ दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करो, 1 बाई टी डिवाइड बाई ई का पावर टी इंटू टी प्लस 1, और ये पूरी चीज उठ के यहाँ चला जाएगा, तो 1 बाई टी इंटू ई का पावर टी इंटू टी प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि x प्लस बाई इज इक्वल टू, x प्लस बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस बाई, फाइंड t बाय dx। x प्लस बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस बाई, फाइंड d बाय dx। सेक इनवर्स है, इधर आएगा तो सेक हो जाएगा। अगर इनवर्स नहीं रहता, इधर आता तो इनवर्स लग जाता, इनवर्स है इधर आया तो इनवर्स हट गया। यही है क्या, x प्लस बाई, दोनों जगह x प्लस बाई ही है क्या?
दोनों जगह x प्लस बाई है क्या? हाँ, दोनों जगह तो x प्लस बाई ही है। तो ये सेक इनवर्स इधर आ गया। देखो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, क्या रहे हैं, x बराबर सेक इनवर्स बाई कहीं पे लिखा हुआ है, तो अगर सेक इनवर्स इधर आएगा तो सेक x हो जाएगा इज इक्वल टू बाई। समझ रहे हो बात को? सेक इनवर्स इधर आ गया तो सेक हो गया। मान लो सेक होता, सेक इधर आता तो सेक इनवर्स x बराबर बाई। ठीक है, तो ये सेक इनवर्स था, इधर आया तो सेक हो गया x प्लस बाई। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स एक्स के जगह पे एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स एक्स के जगह पे एक्स प्लस बाई। चलो x का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई का डी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल टू x का 1 बाई का डी वाई बाई डी एक्स। चलो ये पूरी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक x प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई। अब ये पूरी चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक x प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये पूरी चीज को डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है बेटा सबको पास में कर लो। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है? सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ ये प्लस डी वाई डी एक्स से इधर आएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये पूरी चीज उधर गया तो माइनस में 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो जैसे कॉमन लिए सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिए हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई अपॉन, ये पूरी चीज डिवाइड में चला जाएगा, सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई माइनस 1। अब देखो आप ये आंसर बिल्कुल छोड़ सकते हो लेकिन मे भी किताब में आंसर ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है आप सोचो। हो सकता है सेक एक्स प्लस बाई की जगह पे एक्स प्लस बाई लिख दे, चांस है कि नहीं है? ठीक है, तो कुछ कुछ कर सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आंसर कुछ अलग होगा। देख लेते हैं आपके बुक में क्या आंसर देता है। तो आपका बुक में आंसर दे रहा है -1 दे रहा है, तब तो अच्छा तो ये सही है आंसर, ये -1 तो होगा ही होगा। माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो देखो तो ये आपका ये पूरी चीज कैंसिल हो गया तो ये -1 आंसर हो गया। देखो कांस्टेंट था आंसर, आंसर कांस्टेंट था, डिजिट में था तो हम आंसर मिलवा भी दिए। अगर डिजिट में नहीं होता तो कौन माथा खराब करता है? प्रोसेस समझ रहे हो ना क्या क्या कर सकता है वो। तो देखिए कि आंसर कांस्टेंट में था, लगा ना आंसर तो मिलाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही वेरिएबल कुछ आंसर रहता तो हम बता रहे ना क्या क्या छिड़कानी कर सकता है, यहां से उठा के रख सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद